कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होता है, कोई अपने सपनों के लिए, कोई अपने परिवार के लिए और कोई उस प्यार के लिए जो हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी लड़की की जिसने गरीबी में रहकर भी अपने हौसले नहीं छोड़े और एक ऐसे लड़के की जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी थी। और जब इन दोनों की दुनिया टकराई तो जिंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां सड़कों से ज्यादा गड्ढे थे और हर गली में संघर्ष बिखरा हुआ था, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में सीमा रहती थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो थकान थी जो अक्सर उम्र से पहले जिम्मेदारियों के आने से होती। उसकी सुबह सूरज के निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। जब पूरा शहर सो रहा होता था, तब वो हाथ में खाली बाल्टियां लेकर पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी होती थी। ठंडी हवा उसके हाथों को जमा देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी में शिकायतों के लिए जगह नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए है। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ थी, और उसकी माँ कई सालों से बीमार थी। खांसी इतनी बढ़ चुकी थी कि कभी कभी उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। सीमा हर दिन उन्हें दवा दे, उनकी देखभाल करती और हर बार यही सोचती कि क्या वो कभी उन्हें इस दर्द से बाहर निकाल पाएगी। लेकिन वो ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछती थी, क्योंकि वो खुद ही उसका जवाब ढूंढना चाहती थी। सीमा पहले पढ़ाई करती थी और उसे किताबों से बहुत लगाव था। वो अक्सर अपनी पुरानी कॉपियों को खोलकर उनमें लिखे सपनों को पढ़ती, जिसमें उसने लिखा था कि एक दिन वो एक अच्छी नौकरी करेगी और अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देगी। लेकिन हालात ने उसे ये मौका नहीं दिया और उसे 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब उसकी जिंदगी में किताबों की जगह काम ने ले ली। उसका दिन सुबह पानी भरने से शुरू होता, फिर वो 2 घरों में काम करती। दोपहर में एक ढाबे पर बर्तन धोती और शाम को एक छोटे से कैफे में नौकरी करती। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर लौटती तो उसके चेहरे पर थकान जरूर होती, लेकिन वो अपनी माँ के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती, ताकि उन्हें कभी ये महसूस ना हो कि उनकी बेटी अंदर से टूट रही है। दूसरी तरफ उसी शहर में एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, जहां रोशनी कभी कम नहीं होती और जहां लोगों की जरूरतें नहीं बल्कि उनकी इच्छाएं मायने रखती थीं। वहीं रहता था आर्यन, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा, जिसके पास वो सब कुछ था जो लोग सपनों में देखते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, हर सुविधा। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो एक इंसान को खुश रखता है। आर्यन अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता और सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या कमी है। उसके आसपास लोग तो बहुत थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसे उसके दिल से समझे। उसके पिता एक सख्त इंसान थे, जिनके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज पैसा और स्टेटस था, और वो हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा भी उसी सोच के साथ आगे बढ़े। लेकिन आर्यन की सोच उनसे अलग थी। वो हमेशा मानता था कि इंसान की असली कीमत उसके दिल से होती, उसके पैसों से नहीं। एक दिन उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जब वो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कैफे में गया। वही कैफे जहां सीमा काम करती थी। उस दिन सीमा बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हर ग्राहक के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। जब वो पानी लेकर आर्यन की टेबल पर गई तो घबराहट में उसके हाथ से गिलास गिर गया और पानी टेबल पर फैल गया। आर्यन के दोस्त उस पर हंसने लगे, लेकिन उस पल आर्यन ने उन्हें रोक दिया और कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन सीमा के लिए ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ एक काम करने वाली लड़की के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देख रहा है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। आर्यन बार बार उस कैफे में आने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में ये बातचीत छोटी थी, लेकिन वक्त के साथ ये गहरी होती चली गई। आर्यन को सीमा की सादगी और उसकी सोच पसंद आने लगी, और सीमा को आर्यन की समझ और उसका व्यवहार अलग लगा।
दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। वो एक दूसरे को समझने लगे थे। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ जाते थे। लेकिन शायद दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि उनकी दुनिया अलग है और ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही मुश्किल भी। और यहीं से उनकी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लेना शुरू किया जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था, ना सिर्फ आर्यन के अंदर बल्कि सीमा के दिल में भी कुछ नया सा जन्म लेने लगा था। अब जब भी वो कैफे में काम करती तो उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। और सच भी यही था, वो आर्यन का इंतजार करने लगी थी। दूसरी तरफ आर्यन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले उसकी जिंदगी दोस्तों, पार्टियों और बेफिक्र हंसी में गुजरती थी, वहीं अब वो अकेले उस छोटे से कैफे में बैठा दिखाई देता था। उसके लिए वो जगह अब सिर्फ एक कैफे नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा कोना बन चुकी थी जहां उसे सुकून मिलता था, जहां उसे कोई ऐसा मिला था जो उसे उसके नाम या पैसों से नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। शुरुआत में जो छोटे छोटे सवाल होते थे वो अब लंबी बातचीत में बदल गए थे। आर्यन अक्सर उससे उसके दिन के बारे में पूछता और सीमा कभी मुस्कुराकर तो कभी थकी हुई आवाज में उसे जवाब देती। एक दिन जब कैफे में भीड़ कम थी, आर्यन ने उससे पूछा कि वो इतनी मेहनत क्यों करती। सीमा ने बिना किसी शिकायत के सिर्फ इतना कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर जब उसने उससे उसके सपनों के बारे में पूछा तो सीमा ने कुछ पल सोचा और धीरे से कहा कि अब उसका कोई सपना नहीं है, बस एक ही ख्वाहिश है कि उसकी मां ठीक हो जाए। उसकी ये बात सुनकर आर्यन के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में नहीं होती, बल्कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उसी दिन के बाद से उसके मन में सीमा के लिए सिर्फ एक लगाव नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान भी पैदा हो गया था। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी और कैफे लगभग खाली था, सीमा खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी। आर्यन चुपचाप उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वो कभी अपने बारे में भी सोचती है। सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और कहा कि उसे ऐसी आदत नहीं है। उस पल आर्यन को लगा कि ये लड़की सिर्फ हालात से नहीं बल्कि अपनी सोच से भी बड़ी है, और शायद यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। लेकिन हर कहानी की तरह उनकी कहानी भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकी। आर्यन के पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके लिए यह बात अस्वीकार्य थी कि उनका बेटा एक गरीब लड़की के करीब जा रहा है। उन्होंने आर्यन को साफ शब्दों में समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार आर्यन ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई। उसने कहा कि वो सिर्फ उनका बेटा नहीं है बल्कि एक इंसान भी है और उसे अपने फैसले लेने का हक है। यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। इसी बीच एक दिन जब आर्यन कैफे पहुंचा तो उसे पता चला कि सीमा वहां नहीं आई है। वो बेचैन हो गया और पहली बार उसने उसका पता पूछकर उसके घर जाने का फैसला किया। जब वो उस इलाके में पहुंचा तो उसके लिए वो एक बिल्कुल नई दुनिया थी। गंदी गलियां, टूटी सड़कें और हर तरफ गरीबी का ऐसा मंजर जिसे उसने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। जब वो सीमा के घर पहुंचा तो उसने उसे अपनी मां के पास बैठे देखा, जो बुरी तरह खांस रही थी। सीमा उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी और उस पल आर्यन को समझ आ गया कि सीमा सिर्फ जिंदगी नहीं जी रही बल्कि हर दिन उससे लड़ रही है। उसने धीरे से सीमा को आवाज दी और जब सीमा ने उसे वहां देखा तो वो हैरान रह गई। आर्यन की आंखों में उस समय जो दर्द था वो शब्दों में नहीं था बल्कि उसकी खामोशी में था। उसने पूछा कि उसने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन सीमा ने बस इतना कहा कि हर बात बताना जरूरी नहीं होता। उस दिन के बाद आर्यन ने फैसला कर लिया कि वो सीमा की मदद करेगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो बात बहुत आगे बढ़ गई। उसके पिता ने साफ कह दिया कि अगर उसने उस लड़की के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे इस घर से बाहर कर दिया जाएगा।
ये सुनकर भी आर्यन नहीं डरा। उसने पहली बार अपने पिता से कहा कि अगर किसी की जान बचाने के लिए उसे ये घर छोड़ना पड़े तो वो तैयार है। उधर सीमा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज के बिना कुछ भी हो सकता है। सीमा के पास पैसे नहीं थे और धीरे धीरे उसकी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। उसी रात जब वो अकेली बैठी रो रही थी, तभी दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें इलाज के पैसे थे। उसने बिना कुछ सोचे वो पैसे सीमा को देने की कोशिश की, लेकिन सीमा पीछे हट गई। उसके लिए वो पैसे लेना आसान नहीं था, क्योंकि वो अपने प्यार को किसी एहसान में बदलना नहीं चाहती थी। जब आर्यन ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है और ये उसकी जिम्मेदारी है, तब भी सीमा ने उसे रोक दिया। उसने साफ कहा कि प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है, और अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे उसकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। ये सुनकर आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन वो समझ गया कि सीमा जो कर रही है वो मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी इज्जत के लिए कर रही है। उसके बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। वक्त बीतता गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। सीमा ने खुद को पूरी तरह अपने काम और पढ़ाई में झोंक दिया। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, लेकिन उसकी मेहनत ने धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया। कुछ सालों में उसने खुद को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग उसे उसके नाम और काम से पहचानने लगे। उधर आर्यन ने भी अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो खालीपन हमेशा बना रहा। फिर एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। एक मीटिंग के दौरान जब आर्यन की नजर सीमा पर पड़ी तो वो उसे पहचान गया, लेकिन इस बार सीमा पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर आत्मविश्वास था, एक अलग ही चमक थी जो उसकी मेहनत से आई थी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, और फिर जब उन्होंने बात की तो सब कुछ बदला हुआ था। अब उनके बीच वो पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि समझ थी, अनुभव था। जब आर्यन के पिता को सीमा की सच्चाई और उसकी मेहनत के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने जिस लड़की को सिर्फ उसकी गरीबी से आंक लिया था, वो असल में बहुत मजबूत और काबिल थी। आखिरकार वो खुद सीमा के पास गए और उससे माफी मांगी। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो इस घर का हिस्सा बन सकती है, लेकिन इस बार फैसला सीमा के हाथ में था, और उसने जो रास्ता चुना वो सबसे अलग था। उसने कहा कि अब वो किसी के सहारे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती, बल्कि वो अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है उसी के साथ आगे बढ़ना चाहती। आर्यन ने उसकी बात सुनी और इस बार वो चुप रहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि सच्चा प्यार किसी को पाने में नहीं, बल्कि उसे समझने में होता है। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा था, जहां दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे के सबसे करीब। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साथ रहकर नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और समझ के साथ जीते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान की असली कीमत उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके फैसलों से होती। और सच्चा प्यार कभी भी किसी मजबूरी के सामने झुकता नहीं।